हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। मैं मनदीप कौर आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि क्या आपको भी कभी लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम है, सैलरी नहीं बचती है या फिर हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, जितनी भी सैलरी आती है वो सारी आने से पहले ही ख़त्म होने के लिए तैयार रहती है, और जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इधर उधर से कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ते हैं। तो शायद आप सबकी भी ये सिचुएशन होगी। तो आज हम इसी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं कि हम अपने पैसों को बचा सकें और उससे एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक राजा होता है और उसके राज्य में ना बहुत लोग अमीर होते हैं, क्योंकि जब वो मंदिर बनवाए जाते हैं उसके राज्य में और बड़े बड़े महल बनवाए जाते हैं तो सब लोगों को के पास बहुत पैसा होता है। अब जब वो मंदिर बन रहे होते हैं तो सब लोग अमीर होते हैं नेचुरली। पर धीरे धीरे क्या होता है कि जब राज्य में सारे मंदिर महल सब बन चुके होते हैं तो धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं तो पता लगता है कि ना राज्य में ना बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब हो रहे हैं। तो अब वो गरीब क्यों हो रहे हैं, तो उस बारे में ना वो जो है राजा जो है अपने मंत्री को बुलाते हैं। तो मंत्री से पूछते हैं कि ऐसी हमारे राज्य की सिचुएशन क्यों हो रही है। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, पहले तो सारे महल मंदिर बनते थे, लोगों के पास पैसा था, लोगों ने खूब पैसे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करी। पर अब कुछ टाइम से जो है क्योंकि काम नहीं है तो वही पैसा जो सबके पास था वो धीरे 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 करके जो कुछ लोगों के पास रह गया और बाकी लोग जो है वो जनता जो है आम जनता गरीब हो गई है। तो अब राजा को बड़ी टेंशन होती है कि अब मेरी जनता गरीब हो गई है, तो हम इसको किस तरह से जो है हम फिर से अमीर करें कि मेरा एक राज्य ऐसा हो कि इसमें हर आदमी अमीर हो, हर एक के पास बहुत धन दौलत हो। तो कहते हैं कि मंत्री जी इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, पूरे राज्य में ना एक ही व्यक्ति है जो इसका सोल्यूशन बता सकता है, क्योंकि किसी ज़माने में भी बहुत गरीब था इन्हीं लोगों की तरह और आज उसके पास बहुत पैसा है। तो उसे बुलाया जाता है अगले दिन। तो उससे बोला जाता है, पूछा जाता है कि क्या तुम ऐसा कुछ काम कर सकते हो हमारे लिए कि हमारा जो राज्य में इतनी गरीबी आ रही है, इतने गरीब लोग हो रहे हैं, वो अमीर हो जाएं। तो वो कहते हैं हाँ महाराज, मैं कर सकता हूँ। पर इसके लिए ना आपको जो है कल एक कुछ लोगों के लिए की ना सभा बुलानी पड़ेगी कि अपने राज्य से कुछ लोग बुलवाइए, मान लीजिए 100 लोग बुलवाइए, जिससे कि मैं उन लोगों को बता सकूं कि किस तरह से वो अमीर हो सकते हैं। फिर वो आगे जाएंगे, वो अपने और लोगों को बताएंगे कि धीरे धीरे इस तरह से जो ये कुछ फार्मूले हैं जो मैं उन लोगों को बताऊंगा और वो लोग अमीर होंगे और वो आगे जाके दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो भी अमीर होंगे, इससे पूरा राज्य अमीर हो जाएगा। तो महाराज बड़े खुश होते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, कल ही उन लोगों को बुलवाइए। तो अगले दिन लोग आते हैं, एक बैठते हैं एक दायरे में, और वो जो आदमी स्पेशल होता है, विद्वान होता है, जो अमीर हो चुका होता है, वो उनको बताता है कि किस तरह से आप अमीर हो सकते हैं। तो वो कहता है कि आप अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए 7 कदम 7 नियम हैं और 7 काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बताऊं। सब लोग हाँ भर देते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले वो कहता है कि सबसे पहले आपको एक पहला काम करना पड़ेगा, पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा अगर आपको 7वीं सीढ़ी तक चढ़ना है। तो सब कहते हैं जी ठीक है। तो वो बताना शुरू करता है कि पहला नियम क्या है। तो कहते हैं कि अगर आप मैं इन सबको लिख लें तो आप सबको आगे जाकर बता भी पाएंगे। तो वो सब लोग अपना जो है किसी न किसी तरह से नोट डाउन करने लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि वो 7 नियम कौन से हैं, 7 रूल कौन से हैं जो हमें हमारी सिचुएशन से, इस तरह की प्रेजेंट सिचुएशन से निकाल सकते हैं, तो आप भी उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि वो कहते हैं सबसे पहले ना आप अपने, क्योंकि हर कोई बिज़नेस और जॉब कर रहा है और सुबह से शाम तक अगर हम बिज़नेस जॉब कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा सभी के पास आ रहा है, सभी का गुजारा हो रहा है, चाहे वो किसी तरह से भी हो रहा है। तो उसी पैसे को हम किस तरह से बचाएं, सेविंग करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने ना वो उसके हिसाब से अपने बैंक बैलेंस को आप बढ़ाइए या अपने पॉकेट में, अपने पर्स में से पर्स को मोटा कीजिए अगर हम इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी आपके पास में कहीं से पैसा आए, तो उसमें से 2-3%, 5% आप अपने रेशो के हिसाब से एक साइड में निकाल के रखिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को पैसा दीजिए। आप लोग, हम लोग, सब लोग करते क्या हैं, सबसे पहले दूसरों को पैसा देते हैं, इसको देना उसको देना, ऐसे ही करते हैं। पर जब आप सबसे पहले अपने आप को पैसा देंगे तो अब आप उसके बाद सबको बांटिए। इससे क्या होगा, जब आप धीरे धीरे जो आपने अपने लिए पैसा रखना शुरू करना वो धीरे धीरे बढ़ेगा
और उस जो बचा हुआ पैसे में से आप सबको देंगे ना, उसके बाद भी आप गुजारा करेंगे, ठीक है। और अगर गुजारा नहीं करेंगे तो कुछ और करने की सोचेंगे कि मैं कुछ और करूं जिससे मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूँ। तो सबसे पहले आप अपने आपको 100% अगर आपकी सैलरी आती है, पैसा आता है, तो उसमें से कम 5 से 10% जो अपना साइड में रखिए, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आप अपना बजट बनाइए, अपने खर्चों को सीमित कीजिए, क्योंकि हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो तो अनलिमिटेड है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। पर फिर भी एक हर एक फैमिली में या हर एक सिचुएशन में कैसा होता है कि आप उतना खर्चा कर सकते हैं, आपकी उतनी इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं, तो हम उन इच्छाओं को ख़त्म ही नहीं होने देते, हम उनको पूरी करते रहते हैं। आज ये लिया, कल वो लिया, तो वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं तो लगता रहेगा, कहीं ना कहीं EMIs तो जाती ही रहेंगी ना। तो आप अगर अपने घर का बजट बनाकर चलेंगे, सेकंड पॉइंट, अगर आप बजट बनाकर चलेंगे तो आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, आपको ये पैसा जाने से पहले ही पता रहेगा कि हम किसको रोक सकते हैं, किसको ज़्यादा दे सकते हैं, किसको कम दे सकते हैं, या किसको अगले महीने दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए पहले निकाल लिया, अब आपको उसी पैसे में से गुजारा करना है, तो आप उसमें से कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल मैंने खुद किया हुआ है। तो धीरे धीरे आपके पास क्या होगा, वो जो 5-10% आप बचा रहे थे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी पूरी महीने की सैलरी जो एक साइड में पड़ी रहेगी, आपको उससे वो बहुत खुशी मिलती है जब वो पैसा हमारे पास बचता है। तीसरा है कि आप अपने उस पैसे को काम पे लगाइए। वो उस पैसे को आपने रख तो लिया साइड में, बैंक में, कहीं पर भी, तो जब तक हम उससे काम नहीं करवाएंगे ना, वो पैसा बढ़ेगा नहीं। हमारा प्रिंसिपल से अगर हमें इंटरेस्ट लेना है तो हमें उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, किसी म्यूचुअल फंड में, SIP में, जिसके बारे में नॉलेज हो, उसमें लगाना पड़ेगा। अगर आप उसमें लगाते हैं तो आप उससे और पैसा बना सकते हैं। आपका पैसा बच गया, उसके बाद आपने और पैसा भी बना लिया। ये तो तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आप अपने पैसे की सेविंग मतलब रक्षा भी कीजिए। ये ना हो कि आपने कहीं भी इतनी मुश्किल से पैसा जो बचाया है उसको कहीं इन्वेस्ट किया है या किसी को दे दिया है कि चलिए मैं आपको जी, अगर बैंक में 5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं आपको 10% दूंगा। और कई बार होता है कि हम लोग लालच में या किसी बात सुन के ना वहीं पैसा लगा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी 6 महीने की जो इतनी मेहनत से हमने बचाया था वो भी जाता है, प्लस पैसा कुछ आता नहीं है, फिर हम वहीं के वहीं हो जाते हैं। तो इसलिए हमने पैसे को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, पूरी नॉलेज के साथ लगाइए, जहाँ पर भी लगाना है वो पैसा आपको ग्रो करके देगा। अगला पॉइंट आता है कि आप एक अपना घर लीजिए। अगर आपका अपना घर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, तो आप अपना एक घर लीजिए। क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि पहले हम रेंट पे रहते थे, अब हमारा अपना घर है, बहुत अच्छा घर है। तो वो जब आप घर में रहते हैं तो आपको एक मेंटली एक सिक्योरिटी लगती है, चाहे आप लोन पे लीजिए, कैसे भी लीजिए। उससे क्या, बैंक आपको लोन देती है, लोगों का विश्वास बनता है। जब लोगों का विश्वास बनता है कि ये आदमी तो यहीं रहता है, किराएदार नहीं है, ये यहीं रहता है, तो ये कहीं जाएगा नहीं हमारा पैसा लेके, तो लोग आपके पर विश्वास करने लगते हैं और आपकी एक पूंजी बनती है। अगला पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसे काम कीजिए, आप पैसा ऐसी जगह लगाइए, क्योंकि बुढ़ापे में कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से हेल्प ना मांगनी पड़े। तो आप अभी से अपना फ्यूचर सिक्योर करना शुरू कीजिए, कुछ ऐसे काम कीजिए, तो वो पैसा अगर अभी बचेगा तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। सातवां पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपने आप को निखारिए। अब निखारने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्लर जाइए, निखारने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी जो है काबिलियत को बढ़ाइए। आप जिस काम में आपको शौक़ है, पार्ट टाइम में अगर आप कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, या कुछ और काम कर सकते हैं जिससे कि आपकी इनकम भी आए और आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो, आप अपने आप को पहचान पाएँ, कुछ ऐसा कीजिए। तो ये 7 रूल हैं कि आप अपने आप को किस तरह से अमीर बना सकते हैं, क्योंकि हर एक अमीर आदमी ने एक यही 7 फार्मूले यूज़ किए हैं जो अगर वो अमीर हुए। पर अगर आप इनके ऊपर अच्छे से विश्वास करके और अच्छे से अगर इनके ऊपर काम करेंगे तो आप जो है वो इन सब का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं और एक नई वीडियो में।